मेरा नाम लक्ष्मी था। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी। अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था, यह बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर ज़बरदस्ती मेरे जीजा से कर दी थी मेरी शादी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपने बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मुझे अपने पति से बहुत नफरत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ अंश की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मेरी शादी उससे कर दी थी। मेरी सहुरा की बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति मुझ पर किस तरह जुल्म करता है। वह इंसान से कैसे हैवान बन जाता है, और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही भी देते हैं कि थे, मगर वह लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कह ही नहीं सकते। वह इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊं। मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरा जीजा शार्दुल ने अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन को पहाड़ी इलाके की तरफ ले जाने का प्लान बनाया। जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया तो वह बहुत परेशान थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन को बार बार सवाल किया कि क्या वह ठीक है, मगर वह बात बदल दी और कहा वापस आकर बात करूंगी। और फिर दूसरे दिन हमें खबर मिली कि जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुख से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी, और किस्मत का खेल देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ। मेरा दिमाग इसी बात को सोचकर पागल हो रहा था। मुझे लगा था कि वहाँ पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए और हमने देखा कि उन्हें थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी। वह मुझे कह रही थी कि लक्ष्मी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तुम मेरे अंश का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को सख्त भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उस हादसे में शार्दुल को थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को जानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ज़रूर शार्दुल ने ही मेरी बहन को मारा है, लेकिन मेरे घर वालों ने शार्दुल को दिलासा दिया और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से पूछे तो मेरे घर वालों ने भी शार्दुल की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ, मगर सिर्फ मेरी बहन की ही मौत क्यों हुई। मुझे लग रहा था कि वह मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल में शेर को करने के लिए जाते हुए मेरी बहन जीजा हमेशा अंश को भी अपने साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वह पहले से ही अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज़्यादा ही सदमा ले लिया है, इसलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी है और अपने जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे
जीजा शार्दुल हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैंने उनके सर पर पहुंच गई थी। उनसे सवाल किया तो एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ है, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई? मैं एकदम शार्दुल से ऐसे बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर शार्दुल की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर शार्दुल संभव कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगा, इसलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। शार्दुल की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब शार्दुल ने हमारे घर आना बंद कर दिया और अंश को भी कुछ दिनों के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। शार्दुल के शब्द मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहा था क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था। सब शार्दुल पर अंधविश्वास थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन चली गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर जिंदगी गुजारी। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि शार्दुल को एक बीमारी थी जिसकी वजह से मेरी शादी करना मेरे लिए एक इम्तिहान था। मगर छोटा सा 4 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि शार्दुल के साथ मेरी शादी हो जाए क्योंकि अंश को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैं अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की थी और समझाया कि मैं अंश को यहाँ घर पर बैठकर ही पाल सकती हूँ, मगर शार्दुल अंश को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला, मेरी शादी शार्दुल के साथ करवा दी थी। मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुँच गई थी। मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरे घर वाले शार्दुल की असलियत से जानकर ना होने की वजह से पहले ही एक बेटी को गंवा चुके थे, अब दूसरी बेटी भी खो बैठेंगे। मैं दुल्हन बने शार्दुल के कमरे में बैठी रो रही थी। अंश मुझे माँ के रूप में देखकर खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। शार्दुल जब कमरे में दाखिल हुआ तो अंश को मेरे पास सोते हुए देखा। थोड़ी देर तक अंश के सर पर हाथ फेरते रहे, फिर वो अंश को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊँ जहाँ शार्दुल की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे शार्दुल ने सख्त नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि वह मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यही रहना था अंश की खातिर। उसके बाप की हर बात भी माननी थी क्योंकि माँ ने मुझे समझाकर भेजा कि अगर मैं अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल खराब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा किया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो तुम अंश का ख्याल रखना, और मैं अपनी दीदी के बेटे की खातिर जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ ये इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह शार्दुल ने मेरी बहन को मारा है इसी तरह मैं भी उसे ख़त्म कर दूंगी।
मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब शार्दुल कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उन मौजूदगी का एहसास करके ही काँप उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली कि शार्दुल मेरे करीब ना आए ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति कोई भयंकर बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आता था। अपनी बहन की याद आते ही मैं उदास हो गई थी। मैं रोने लगी। मुझे रोते देख शार्दुल बोले, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूँगा और तुम्हारे हक सारे सपने पूरा करूँगा। बस बदले में मुझे अंश बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो। मैं अपने पति को देख रही थी कि मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी परवाह होती तो उसे इतनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ को क्यों छीना? और आज उसे यह डर सता रहा था कि वह मेरे बच्चे में माँ की कमी की वजह से हीन भावना न आ जाए। मगर शार्दुल को कुछ भी नहीं कह पाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असलियत रूप में आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूँगी। मैं खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, शार्दुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी और मुझे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि क्या अब तुम ठीक हो? क्योंकि मैं इस शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी थी क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। बल्कि सच तो यह था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ मेरी बात का विश्वास कर चुकी थी। मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं शार्दुल की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूँगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए थे और मैं शार्दुल को देख रही थी क्योंकि शादी की पहली रात मेरी बहन की बात गलत साबित हो गई थी क्योंकि शार्दुल तो बिल्कुल था, उससे कोई बीमारी नहीं था, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था, वह बिल्कुल ही अच्छे से पेश आ रहा था। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं शार्दुल सुहागरात को मेरे साथ मारपीट करेंगे, लेकिन सुहागरात को शार्दुल ने जिस प्यारी अंदाज में अपने प्यार जताया था, मैं तो हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है शार्दुल की यह अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो, शायद वह मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहा हो, इसलिए मैं अपने शार्दुल पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आ रही थी। शार्दुल के पास अच्छा खासा पैसा था और महीने के लाखों कमाता था, मगर उसके बावजूद मेरी बहन फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। अंश के बाद शार्दुल ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बना रखा था। वह जब भी घर आती तो उसके साथ साथ रहती थी। मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास सी लगती थी, जबकि अब मेरे लिए शार्दुल की नरम मिजाजी थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और अंश की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अंश अब थोड़ा ठीक हो गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया करती थी, खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। अंश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और शार्दुल की शादी को 1 महीना हो गया था। मेरी और शार्दुल की शादी को 1 महीना गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था जैसे शार्दुल मुझे हर समय देखते रहते थे। अब मैं शार्दुल की नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर शार्दुल से सवाल किया
कि आप मुझे हर वक्त घूरते क्यों रहते हो। इस पर शार्दुल ने जो जवाब मुझे दिया उसे सुनकर मुझे जोरों का झटका लगा था। शार्दुल बोले कि मैं यह देखता हूँ कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन की जैसी हो जाओगी। मैं शार्दुल की बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं शार्दुल का असल चेहरा देखने को बेताब थी, वैसे ही शार्दुल को भी मेरी हकीकत जानने की बेचैनी थी। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि शार्दुल को ऐसे क्यों लगा कि मैं खुद को छुपा रहा हूँ। मैंने और शार्दुल ने ये क्यों कहा कि मैं अपनी बहन की जैसी हो जाऊंगी। आखिर मेरी बहन कैसी थी? उनके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मैं और भी उलझती जा रही थी। शार्दुल के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई थी मैं जिससे कुछ अंदाजा लगा सकती थी। एक दिन अंश को तेज बुखार हो गया था। वह सारा दिन बुखार से तपता रहा था। उस समय शार्दुल घर पर नहीं था। मैं परेशान थी, अंश को संभालती रही और उसे सारा दिन कुछ न कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद्दी हो रहा था और कुछ नहीं खा रहा था। थककर शाम के समय मैं उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई। और तब मेरे पति शार्दुल आ गए। वह हमेशा की तरह आते ही अंश के पास पहुंचे तो अंश की हालत को देखकर घबरा गई और फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गई। मैं किचन में खड़ी थी। जब मैंने निकल कर देखा तो अंश गायब था, तो नौकर ने बताया कि मालिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने रात के लिए खाना बनाकर रख दिया था और अंश और शार्दुल का इंतजार करने लगी। रात के समय जब अंश की हालत ठीक हो गई तो शार्दुल उसे घर लेकर आए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं वो ला कर दूँगा। लेकिन बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अंश की तरफ से लापरवाही मत करना, मुझे यह बात सहन नहीं होगी। शार्दुल की बात पर मैं हैरान हो गई थी। पहली बार मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर किया और बहुत ही गुस्से से बोली कि अगर बच्चे की इतनी ही चिंता थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर शार्दुल ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कमरे में से निकल गए और मैंने सर झट अंश को सूप पिलाया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपनी बहन की याद आने लग गई थी, जो सारे समय अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों अंश उससे दूर दूर रहता था। मुझे आज समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका बाप उसके दिल में नफरत पैदा कर रहा था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस उसे ही अंश की चिंता है और किसी को नहीं। मुझे शार्दुल दिमाग की मरीज लगने लगा था। मैंने पूरा दिन अंश के साथ गुजारा था और फिर भी शार्दुल को ऐसी बात कही जैसे मुझे अंश की परवाह नहीं थी। सिर्फ उसे अंश की परवाह है, जबकि मैं शार्दुल की असलियत जानती थी। उसने ही अंश की माँ को दूर किया है। मैं कितने दिन तक अंश के साथ लगी रही और उसका ख्याल रखती रही, मगर अपना गुस्सा और नाराजगी अपने पति पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं की। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। बस इस बात का शार्दुल पर यह असर हुआ कि वह एक दिन मेरे पास आए और बोले, लक्ष्मी, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं शक की नज़रों से शार्दुल की तरफ देखने लगी, मगर वह मुझे तैयार होने का बोलकर अंश के पास चले गए। मैं अभी तैयार हो रही थी कि अंश मेरे गले में बाहें डालकर बोला, माँ, आप कहाँ जा रही हो? मेरे पति ने उसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वो अंश से कह रहे थे, आओ तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़ कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। अंश के वहाँ जाने पर मैंने शार्दुल से सवाल किया
कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाना चाहते हैं? इस पर शार्दुल बोले कि मैंने अंश को सिर्फ बहाने के लिए कहा है, बहलाने के लिए कहा है। दरअसल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर शार्दुल अंश को उसकी दादी के घर ले गई और मैं डरी डरी सी खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी शार्दुल ऐसे ही अकेले लेकर गए थे, फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी। मेरे पति मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए थे। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ूंगी और उनसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मेरे अंदर खून खौल रहा था। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है, इसलिए अब वो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता है, जैसे उसने मेरी बहन से पीछा छुड़वाया था। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकलने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी से निकल गई थी और आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वह मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़े। मैं डरी हुई थी, अपने पति के साथ चल रही थी और तब वह एक छोटे से घर के आगे रुके और उस घर दरवाजा खटखटाने लग गए। मैं हैरान सी अपने पति को देख रही थी। जब उस घर में एक जवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को इस तरह अचानक देखकर परेशान हो गया था। मेरे पति ने नज़रअंदाज किया, मेरा हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर चले गए। सामने चारपाई पर एक औरत पीठ किए हुए लेटी हुई थी। आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट गए थे, क्योंकि वह कोई और नहीं थी, मेरी बहन थी। वह मेरी बहन मुझे अपने सामने ऐसे देखकर घबरा गई थी। मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया कि वह इस लड़के के विजय को अपने घर का राशन वगैरह लाने के लिए रखा हुआ था, मगर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और यह दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं। अब वह दोनों शादी करना चाहते हैं और तुम्हारी बहन से भी दूर हो गई थी, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जरा सी बात पर उसे डांटना और मारना उसकी आदत बन चुकी थी और जब अंश को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो वह दूर दूर रहने लग गया था। तुम्हारी बहन ने खुद को मेरे लिए सजना संवरना छोड़ दिया था। वह खुद को उजड़ी हुई हालत में रखती थी, कहती थी मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए क्यों सजूं तजूं। बल्कि तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक ही कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं विजय से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे वो समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा बेटा भी तो है वो, तुम जिम्मेदारी उठाओगी उसकी। मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरफ से जीने की मर्जी से गुजारनी है। मैं अंश की खातिर तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मुझे तलाक लेने के बाद विजय से शादी करेगी। जब मैं घर आया तो मैंने देखा यह अंश को बुरी तरह मार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था और गुस्से में आकर मैंने उसे मारा भी था, मगर बाद में उससे माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी बहन ने सख्त नफरत हो गई थी, उसे घिन आने लगी थी। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने उसे विजय की बाहों में देखा था। ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखे और अपनी आंखें बंद कर ले। मैंने यह बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वह बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो, मैं तुम्हारी बहन को
हर तरफ से समझाया, मगर वह अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी। और मैं ऐसी पत्नी को रख कर क्या करता। तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया था और यह महसूर करा दिया था कि वह मर गई है। हकीकत क्या है तुम्हारे माता पिता जानते हैं और इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी थी और तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखा तो वह शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी। मेरी बहन ने अपने पति से तलाक लेने के लिए मुझे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था। उसने अपने पति और मैं भी अपनी बहन की खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने महान पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वही सच्चाई को दुनिया वाले को बता देता तो मेरे माता पिता की क्या इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा था कि आज तुम मेरे लिए सच में मर गई हो। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों उसे कोई जवाब नहीं दिए और बेघर घर आ गए। और हकीकत जानने के बाद मैं अपने पति और अपने बच्चे अंश के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांग ली थी। मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझती थी। मेरे पति ने भी मुझे माफ़ कर दिया था, मगर मुझसे वादा लिया था कि मैं उनसे बेवफाई ना करूं। मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया क्योंकि हर औरत एक जैसे नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बच्चे को छोड़ गई थी और मैंने अंश को जन्म नहीं दिया, फिर भी मैं उससे माँ की तरह मोहब्बत थी। आज अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरा पति मुझे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने 2 साल के बाद एक बेटी को जन्म दिया और मोहब्बत करता है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और हमारा पूरा परिवार हो गया। मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे आज बहुत खुश हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई मज़ेदार और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।